ससुर ने अपनी बहू के साथ सास बहू की खटपट को जयशंकर जी रोज सुना करते थे, लेकिन उनके छोटे से उपाय ने रोज की इस समस्या को एक चुटकी में दूर कर दिया। संगीता की अपनी बहू रेशमा से रोज खटपट होती, घर एक और उसके संचालक दो, लेकिन इस मुश्किल को जयशंकर जी ने संगीता को पेंशन दिलाकर आसानी से हल कर दिया। ये क्या, आज खाने में फिर से गोभी बना ली? बाबूजी को और तुम्हारे ससुर जी को गोभी पसंद नहीं है। मुझे भी एसिडिटी और गैस रहती है, तो शाम के खाने में इतनी तीखी सब्जी मत बनाया करो। अब दाल से रोटी चबाएं। संगीता ने बहू रेशमा से कहा, पहले नहीं बताती, कल से जो भी सब्जी खानी हो पहले से ही बता दीजिए, अन्यथा जो मिले वही खा ले। जोर जोर से बर्तन पटकते हुए रेशमा जिस आवाज में बड़बड़ा रही थी, उसे संगीता आराम से सुन सकती थी। अरे, बर्तन क्यों पटक रही हो? पता है ना, घर में तुम्हारे दादा ससुर जयशंकर जी बैठे हैं। थोड़ा बड़े बुजुर्गों का भी लिहाज किया करो। और ये नई क्रॉकरी और पुरानी क्रॉकरी मिक्स क्यों कर दी? मेहमानों के लिए अलग और बेटी दामाद या दूसरे खास रिश्तेदार आए तो उनके लिए अलग सजा कर रखी थी, और तुमने क्या हाल कर दिया इनका? साज सज्जा की बिल्कुल समझ नहीं है बहू तुम में। संगीता ने चिढ़ते हुए शोकेस से बर्तन निकालते हुए कहा, एक तो काम करो, ऊपर से सुनो। खुद तो मेहमानों के सामने जाकर बैठ जाएंगी, ये नहीं कि मैं भी कुछ कर लूं। कभी चाय, कभी नाश्ता, थक जाती हूँ ये सब करके। ऊपर से ये नहीं किया, वो नहीं किया। इतना ही शौक है तो खुद ये सब क्यों नहीं करती? रेशमा का बड़बड़ाना जारी था। संगीता अपनी बहू को कुछ जवाब देती, इतने में ही उनके ससुर जयशंकर जी ने खंखार कर आने की सूचना दी और खाना लगाने की आवाज दी। हालांकि जयशंकर जी के लिए ये सास बहू का वृतांत नया नहीं था, अक्सर दोनों के बीच की कहासुनी सुनते रहते थे, पर जयशंकर जी इन सब को अनदेखा कर अधिकतर समय पार्क में या दोस्तों के साथ बातचीत व टहलने में ही व्यतीत करते। उनकी पत्नी ने अंतिम समय में कहा था, आपका स्वभाव थोड़ा कड़क है, मुझे चिंता होती है आपकी कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा। मुझसे वादा करो कि आप बेटे बहू के साथ अंत तक निभाव बनाए रखोगे। रह रहकर पत्नी के यही शब्द याद आते, और जयशंकर जी कितना भी घर में कलह हो बोलते ही नहीं थे। वो यही सोचते कि अब उम्र ही कितनी शेष रह गई है, वो क्यों बेकार में घर में दखल अंदाजी करें। उनकी पत्नी ने यह अचूक मंत्र दिया था, एक चुप सो सुख, बस वो उसी पर अमल करते थे। संगीता ने सिर पर पल्लू लिया और ससुर जी को थाली परोसने चली गई। आज फिर गोभी? चलो कोई नहीं, मुझे साथ में अचार और दाल दे देना, मैं उसी से काम चला लूंगा। जयशंकर जी ने कहा। वो मैंने तो रेशमा बहुरिया को कहा, लेकिन संगीता अटकते हुए बोल रही थी, पर ससुर जी ने हाथ का इशारा किया और कहा, ठीक है बहू, कोई बात नहीं, बच्ची है, भूल जाती होगी, कहकर बात टाल दी। ओफो, ये फूल भी न अब पोट में पुराने हो गए हैं, मैं इन्हें कल ही बदल दूंगी। रेशमा को रोज कहती हूँ कि घर में कहीं भी बासी चीज दिखे उसे उठाकर फेंक दिया कर, चीजों को थोड़ा साफ सुथरा रखा कर, पर ये आजकल की जनरेशन कान में रुई लगाकर रहती है, कोई असर नहीं। संगीता जयशंकर जी के कमरे को सजाते हुए बोली, रहने दो बहू, हर चीज का एक समय होता है, आखिर कब तक ये फूल ताजा रहेंगे? हर चीज की एक अवधि होती है। अब देखो ना, कुछ साल पहले मेरा भी कहाँ मन था कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ूं। सोचता था थोड़ा बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए और काम कर लूं, पर फिर सोचा आखिर जिंदगी वही 9 से 5 में व्यतीत कर दूं। आखिर अपने लिए कब जीना सीखूंगा? तुम्हें भी एक सलाह देना चाहता हूँ बहू, अब तुम भी रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट? में मतलब? संगीता अटकते हुए बोली, हाँ बहू, मैं रोज तुम्हारी और छोटी बहू की बातचीत सुनता हूँ। तुम भी समझदार हो और वो बच्ची है। तुम लोग बातचीत कम और कलह ज्यादा करते हो। देखो, ये साफ नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया, घर को ऐसे चमकाना को वगैरह वगैरह। ऐसी छोटी छोटी और बेतुकी बातों से तुम अपना खून जलाती हो। तुमने इस घर को 30 साल अपनी मर्जी से चलाया है ना? जो तुम्हें साज सज्जा पसंद थी,
जैसे तुम सामान को रखती थी, तो अब बहू को भी उसके हिसाब से करने दो ना। देखो, जब तुम आई तो तुम्हारी सास ने तुम्हें घर की बागडोर संभालने दे दी। अब तुम भी बहू के हिसाब से तालमेल बिठाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई काम न करो, बल्कि तुम छोटी बहुरिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करो। एक बार घर कम ही चमकेगा या खाना ऊपर नीचे बनेगा, ठीक है, चलेगा, पर इससे घर में क्लेश तो नहीं होगा। संगीता मुग्ध होकर ससुर जी की बातें सुन रही थी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। एक उम्र के बाद तुम घर गृहस्थी से मुंह हटाओगी तो आगे का जीवन सुखमय व्यतीत कर पाओगी। अपने शौक पूरे करो, वो सब कुछ करो जो तुम इतने साल गृहस्थी की व्यस्तता के कारण नहीं कर पाई। बहू के साथ प्यार और अपनत्व की पहल करो, ताकि रिटायरमेंट के बाद तुम्हें उससे स्नेह व सम्मान की पेंशन मिलती रहे। जयशंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। संगीता आज ससुर का यह रूप देख चकित रह गई। कितने सरल मन से बाबूजी ने उसे सही आईना दिखा दिया। अब बस कोशिश करनी है कि उनकी बातों को आचरण में ला सके। बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपने एक पिता की तरह मुझे भली भांति समझा दिया, मुझे जीवन का वास्तविक आईना दिखा दिया। सच में घर में बड़े बुजुर्गों का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। भाव विभोर होकर संगीता ने बाबूजी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।